हेलो गाइस, जय सिया राम। वेलकम टू माय चैनल मेड इजी मेड स्टोरी, जिसमें हम पढ़ते हैं मेडिकल साइंस के सारे कंसेप्ट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। तो आज हम सबसे पहले अपना पहला लेक्चर लेते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। मतलब हम इसमें पढ़ने वाले हैं इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर का जो है प्रिवेलेंस आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है। सारे एज और फीमेल्स जो है उनको एचपीवी टेस्टिंग कराना, डीएनए टेस्टिंग कराना काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। पैप स्मीयर लेना काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। तो इस कंसेप्ट को समझना भी उतना ही ज़रूरी हो गया है। तो हम जल्दी से शॉर्ट फॉर्म में इसको समझ लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो सर्विक्स, ये आप इस पिक्चर में देख रहे होगे। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है यूटेरस, एंडोसर्विक्स, एक्टोसर्विक्स और ये वजाइना। तो ठीक है। तो ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और उसके सारे पार्ट्स हमने देख लिए। तो यहाँ पे होता है एंडोसर्विक्स और यहाँ पे होता है एक्टोसर्विक्स। तो गाइस, ये देख रहे हो आप, ये है आया स्पैचुला। आया स्पैचुला जिन्होंने इंटर्नशिप किया है उनको अच्छे से पता होगा कि जब हम पैप स्मीयर लेते हैं तो एंडोसर्विक्स और एक्टोसर्विक्स के जंक्शन पे लिया जाता है। तो आया स्पैचुला वहीं पे प्लेस होता है और वहाँ से हम जो है स्वैब लेते हैं। सर्वाइकल पैप स्मीयर का जो स्वैब होता है वो लेते हैं और वो फिर टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए ये जो एंडोसर्विक्स और एक्टोसर्विक्स का जंक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्टोसर्विक्स में दोनों आते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम भी आता है और स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम भी आता है। क्योंकि ये जो वजाइना का एपिथेलियम होता है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस होता है और वो ऊपर में कंटिन्यू हो रहा है ऐसे ही। तो ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है एचपीवी इन्फेक्शन का। ओके गाइस। तो इटियोलॉजी ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ये इटियोलॉजी मतलब इसके कारण क्या होता है सर्वाइकल कैंसर के, वो हम देखते हैं। देखिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट हम याद करना चाहे तो हम प्रोस्टिट्यूट की स्टोरी याद करते हैं। गाइस लिसन, क्लोज योर आइज एंड लिसन टू द स्टोरी। ओके। एक लड़की थी जिसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और उसके लिए उसको फिर प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ा। तो उसने सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब थी तो उसने अर्ली इंटर कोर्स से प्रोस्टिट्यूट बनना चालू कर दिया। अब अर्ली इंटर कोर्स होता था और मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्योर कंडीशन की वजह से नहीं थी, प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं थी, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स उसके होते थे और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होने की वजह से मल्टीपैरिटी हो गई। उसके बाद वो जो इन सब स्ट्रेस में थी, रोज़ रोज़ के जो उसके कस्टमर्स आते थे अलग अलग बातें बताते थे, गालियाँ देते थे, उसकी वजह से वो स्मोकिंग भी करती थी और इम्यूनोसप्रेस थी क्योंकि उसको एचआईवी की डिसीज हो गई थी। तो ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स होते हैं इटियोलॉजी ऑफ सर्वाइकल कैंसर में आते हैं, जिसको हम प्रोस्टिट्यूट की मदद से याद कर सकते हैं। एक प्रोस्टिट्यूट जिसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब थी तो उसने प्रोस्टिट्यूशन चालू किया अर्ली इंटरकोर्स की हेल्प से। उसका मेंस्ट्रुअल हाइजीन ठीक नहीं था, पैड्स वैड्स यूज़ नहीं करते थे ढंग से। उसके बाद उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं था क्योंकि उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब थी, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स थे, मल्टीपैरिटी थी और स्मोकिंग करती थी और स्ट्रेस की वजह से, और इम्यूनो सप्रेशन था, एचआईवी जैसी डिसीजेस हो गई थी इसके वजह से। ठीक है। तो ये होते हैं सारी रिस्क फैक्टर्स जो बोलते हैं ना, ये होते हैं। अब दूसरा देखते हैं हम कॉजल एजेंट। इसका कॉजल एजेंट मेनली जो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो इसके काफ़ी सीरोटाइप्स होते हैं। तो 6, 11, 16, 18 जो है ये सबसे कॉमन सीरोटाइप्स है इसके। ठीक है। इसके अलावा हम बाकी याद करने का कोशिश करते हैं। 6, 11, 16, 18 तो सबको याद रह जाता है, बाकी कैसे याद करें। सबसे पहले जाओ 30s की सीरीज में, सारे ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर तो 31, 33, 37 को छोड़ दो, रॉन्ग कर दो और 39। तो तीन जो हो गए 31, 33, 39 और 35, चारों सॉरी। तो चारों जो होते हैं उसके सीरोटाइप्स में आ गए। उसके बाद 40s की सीरीज में जाएंगे तो याद रखना कि 45 है। उसके बाद 50s की सीरीज में जाएंगे तो इवन नंबर्स याद रखना, 52, 56, 58 और लास्ट में आएगा 59। अब 54 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 45 ऑलरेडी ले चुके हैं तो 54 नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद आएगा 68। तो ऐसे हो गए हमारे सीरोटाइप, 6, 11, 16, 18, ये तो याद रहते हैं। उसके बाद 31, 33, 35 और 39। ठीक है। उसके बाद इधर 45। उसके बाद अगले सीरीज में 52, 56, 54 तो नहीं आ रहा था और 58 और इसमें एक 59 याद रख लेना और ये 68। तो हो गए हमारे सीरोटाइप्स भी याद हो गए, हमारे रिस्क फैक्टर्स भी याद हो गए। अब देखते हैं हम पैथोजेनेसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो सबसे पहले एचपीवी का मैकेनिज्म सुन लीजिए। देखिए, एचपीवी को छोड़िए, अब ह्यूमंस की भी अगर बात करें तो हमारा मेन जो
पृथ्वी पे आने का मकसद होता है वो रिप्रोडक्शन होता है, और हमारी प्रोजेनी को जो है हम छोड़कर फिर चले जाते हैं। तो एचपीवी का भी वही मकसद है कि उसको रिप्रोड्यूस करना है। तो अब रिप्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है कि ये सेल्स का डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करे। डीएनए पॉलीमरेज की वजह से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब एक्चुअली होता यह है कि जब ये सर्विक्स के जो सेल्स होते हैं, स्क्वामस सेल्स होते हैं, ये जब मैच्योर होते हैं ना, तो इनका क्या सेसेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब इनका जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करना बंद हो जाता है। रेप्लिकेट करना बंद हो जाता है, तो ये मॉडिफिकेशन हमें दिया है सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये जो सर्वाइकल कैंसर का कॉजल एजेंट है एचपीवी, ये बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग वाला है। इसके पास होते हैं दो वेपन्स। ये दो वेपन्स होते हैं इसके, दो वायरल ऑन्कोप्रोटीन्स। ये ऑन्कोप्रोटीन्स होते हैं E6 और E7। तो E6 से P53 नाम का जीन से ये सप्रेस करता है, और E7 से रेटिनोब्लास्टोमा नाम का जीन ये सप्रेस करता है। तो ये जब दोनों को सप्रेस कर देता है, उसके वजह से ये एक्चुअली क्या है, P53 और आरबी जो है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को ही सप्रेस कर दिया, इसका मतलब इसकी डिवाइड होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो अब ये स्क्वामस सेल्स जो सिजेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जिनमें हुआ था, जिनका रेप्लिकेट होना बंद हो गया था, वो एक्चुअली अब ये ट्यूमर सप्रेसर जीन के सप्रेस होने की वजह से रेप्लिकेशन अपना चालू कर देंगे। रेप्लिकेशन चालू कर ही देंगे, तो एचपीवी का जेनेटिक मटेरियल पे रेप्लिकेट होगा साथ में, क्योंकि आपको तो पता है ये डीएनए जो है अपना इनकॉर्पोरेट करता है स्पर्मा सेल के डीएनए में, फिर उससे बनते हैं उसके आरएनए, उससे बनते हैं वायरल प्रोटीन्स। तो इस तरह से जब एचपीवी का जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करेगा ना, तो इसके जो वायरल प्रोटीन्स है वो भी बनना चालू हो जाएंगे, वायरल प्रोटीन्स बनेंगे। वायरल प्रोटीन्स बनने की वजह से प्रोडक्शन ऑफ वायरियंस होगा। ठीक है, वायरियंस होने की वजह से फिर वो शेड आउट हो जाएंगे और साइकिल ये कंटिन्यू होती रहेगी। अब ये जब स्क्वामस सेल्स एचपीवी के लिए डिवाइड कर रहे हैं, तो इनका मास भी धीरे 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 बढ़ रहा है। अब ये बढ़ता हुआ मास जो है, ये सॉरी ये बढ़ता हुआ मास जो है, ये एक सा ट्यूमर टाइप का फॉर्म कर देता है, और इसको बोलते हैं हम सर्वाइकल न्यूप्लाज्म, मतलब न्यू ग्रोथ जो फॉर्म हुई ना, तो सर्वाइकल कैंसर हुआ एक्चुअली। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये मास बना और फिर बना सर्वाइकल कैंसर। इसके बारे में भी आप बताओ तो, ये जो अंदर से सर्विक्स होता है उसमें से पॉलीपॉइड ग्रोथ्स आ जाते हैं। पॉलीपॉइड ग्रोथ्स आ जाते हैं हर जगह से, ऐसे पॉलीपॉइड ग्रोथ आ जाता है। तो अब जब हम अंदर देखते हैं ना तो सब, तो हमको ये राइफल की तरह दिखाई देता है, राइफलिंग होती है ना बंदूक की, उस तरह से दिखाई देता है। ओके, तो पॉलीपॉइड ग्रोथ हमको राइफल की तरह दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने देखा पैथोजेनेसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है। सबसे पहले तो हमने देखा ये सर्विक्स, सर्विक्स का होता है यहाँ पर एंड एक्टोसर्विक्स, और इसके दो पार्ट्स कॉलन और स्ट्रैटिफाइड, ये साइट ऑफ एचपीवी इन्फेक्शन है। उसके बाद हमने देखा इटियोलॉजी, इटियोलॉजी के लिए याद रखेंगे प्रोस्टिट्यूट। उसके बाद हमने देखा कॉजल एजेंट, कॉजल 6, 11, 16, 18, बाद में 30s के 40 में, 50s में और 60 में क्या आता है वो देखा। उसके बाद हमने देखा पैथोजेनेसिस, इसके वेपन्स याद रखिएगा, E6 होता है और E7 होता है। E6 P53 को सप्रेस करेगा, E7 RB को सप्रेस करेगा। इसके वजह से स्क्वामस सेल्स का रेप्लिकेशन होगा, वायरियंस का भी फिर बनना चालू हो जाएगा, और जो है अपना एचपीवी रेप्लिकेट करेगा, और स्क्वामस सेल्स का जो है ट्यूमर बनता जाएगा डिवाइड हो के, और उसकी वजह से बनेगा सर्वाइकल कैंसर। आई होप इस वीडियो में आपको इजीली समझ में आ गया होगा सर्वाइकल कैंसर का एटियोपैथोजेनेसिस कैसा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।